अस्सलाम वालेकुम जी। हमारी पिछली जो है वो कहानी पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं इस चैनल पे जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरे एक अजीज़ के नाना की कहानी है और बाखुदा सच्ची कहानी है, झूठी कहानी नहीं है। कोई भी एक कहानी के लिए गलत बयानी नहीं करेगा। जब मेरा वो अजीज़, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये कहानी सुना रहा था तो यकीन करें रात का वक़्त था, तो मेरे और उसके अपने भी उस वक़्त जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल ये माहौल था। जब उसने मुझे ये कहानी सुनाई, हम उस वक़्त नारान की वादी में थे। वहाँ हमने एक होटल में जो है वो स्टे किया हुआ था। 3 दोस्त और थे, तो उसने उस वक़्त जो है जिन्नात की बातें चली, तो उसने ये वाक़या हमें सुनाया। उसकी ज़ुबानी आपको वाक़या सुनाए देता हूँ, आपको ये वाक़या भी ज़रूर पसंद आएगा। मेरा अजीज़ कहता है कि मेरे नाना जो है वो हमें अपना ये किस्सा या अपनी कहानी या अपने साथ आप बीती हमें सुनाया करते थे, और जब वो भी सुनाते थे तो वो उस वक़्त उनकी सूरत से ये अंदाज़ा होता था कि वो किसी हद तक खौफ़ज़दा है। नाना इस तरह अपनी आप बीती बयान करते थे कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि मैं अपने कुछ दोस्तों को मिलने के लिए एक दूसरे इलाके में गया। ये आज़ाद कश्मीर भिंबड़ के इलाके का मैं वाक़या सुना रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैं जब अपने दोस्तों से मिलने एक दूसरे गांव गया, तो वापसी पे मुझे काफ़ी वक़्त लग गया। शाम हो चुकी थी। इससे पहले कि रात हो जाती, तो मैंने अपने दोस्तों से इजाज़त चाही। मेरे दोस्तों ने कहा कि अब अंधेरा छा चुका है, तो तुम आज यहीं ठहर जाओ। लेकिन मैंने उनसे इजाज़त ली और मैं अपने घर के रास्ते पे चल पड़ा। घर का रास्ता इस तरह था कि उन वक्तों में हमें पहाड़ के ऊपर से गुजर के दूसरी तरफ अपने गांव जाना पड़ता था। यानी कोई पुख्ता सड़क या रास्ता नहीं था। यानी रास्ते में जो पहाड़ था उसमें जंगल भी आता था, और ये पहाड़ दूर से बड़े करीब लगते हैं। याद रखिएगा, जब इंसान इन्हें क्रॉस करता है तो ये काफ़ी, एक तो जब पास जाने की कोशिश करो तो दूर होते हैं, और जब इनको क्रॉस करने की कोशिश करें तो ये बड़ा लंबा सफ़र होता है। तो नाना इस तरह मेरे अजीज़ के फरमाते हैं आगे कि मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। एक मैंने अपने हाथ में छड़ी पकड़ रखी थी उस वक़्त। ये आम तौर पे जो गांव देहात में रहते हैं, उन्होंने जब भी कहीं रात को सफ़र करना हो, वो एक डंडा नुमा छड़ी अपने हाथ में रखते हैं, जिसे वो ज़मीन पे रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलते जाते हैं। चाहे वो कोई जवान इंसान भी हो, वो अपने कंधे पे या अपने हाथ में रखे हुए टेक टेक के वो चलता जाता है। तो नाना कहते हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। अब जंगल वो जो है वो बिल्कुल करीब आ गया था। रात जो थी वो बड़ी अंधेरी थी, जिसे कहा जाता है कि जिस दिन चांद बिल्कुल नहीं निकलता, चांद की हल्की सी भी रोशनी नहीं थी, हर तरफ अंधेरा था। इसी अंधेरे और सन्नाटे में कहीं दूर से भेड़िए के चलाने की और दीगर खौफनाक किस्म के जानवरों की आवाज़ें ज़रूर आती थी, लेकिन किसी और तरह की ना इंसानी आवाज़ थी और ना कोई ऐसी आवाज़ या सरसराहट जो कि इंसान को तसल्ली दे, ऐसा कुछ ना था। बल्कि हल्का सा कोई कीड़ा भी गुजरता तो उसकी आवाज़ भी बिल्कुल ऐसे सुनाई देती जैसे कोई बड़ी चीज़ गुजर गई हो। नाना कहते हैं कि हम लोग उस वक़्त बिल्कुल
जवान लोग थे और हम देहात के लोग किसी चीज़ से डरने वाले नहीं थे। इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा था और चलते चलते मुझे रास्ते में कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ मेरे पीछे चलती हुई आ रही है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बड़ों से सुन रखा था कि जब भी कभी किसी ऐसी जगह से गुजरो तो कभी महसूस हो पीछे से कोई चीज़ ऐसी आ रही है तो पीछे मुड़ के ना देखो। मैंने इसी बात पे अमल करते हुए यही सोचा कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं अपने कदम बढ़ाता जाता मुझे ऐसे लगता जैसे वो चीज़ मेरे करीब आती जा रही है और इसी के साथ मेरे अंदर खौफ की एक लहर ऐसे घूमती जैसे कि बिल्कुल मैं अभी गिर जाऊंगा। इससे कबल आज तक मैंने ऐसा महसूस नहीं किया था। जैसे कोई भी देहात में रहता हो, वो अपने बड़ों से पूछ ले, वो ऐसी चीज़ों से कभी नहीं डरते ना घबराते हैं। लेकिन उस वक़्त मैं बिल्कुल ऐसे खौफज़दा था कि जैसे कोई अभी मुझे जान से मार देगा। इसी तरह चलते चलते एकदम से मेरे पास झाड़ियों में से किसी चीज़ ने ऐसे झाड़ियों को झंझोरा जैसे वो उनको ज़मीन से उखाड़ना चाह रहा है। अब मुझसे रहा ना गया क्योंकि अब मेरे बाएं जानब ऐसा हो रहा था। मैंने उसी वक़्त अपनी जेब में से माचिस निकाली, उसे जलाया और गौर से झाड़ियों का जायज़ा लेने लगा। जायज़ा लेते हुए मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे झाड़ियों में कोई चीज़ छुपी हो। मैंने हिम्मत करते हुए झाड़ियों के पत्ते और उसके तनों को एक दूसरे से जुदा करना शुरू किया और उस चीज़ की तरफ गौर से देखने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या है जो इस कदर जोर से झाड़ियों को खलाना चाह रहा है, उखाड़ना चाह रहा है। मैंने जब गौर किया तो वहाँ एक बकरी का बच्चा फंसा हुआ था। मैंने उसी वक़्त सुख का सांस लिया कि ये तो मेरा वहम था, ये तो एक बकरी का बच्चा है। मैंने उस वक़्त एक बार ये ज़रूर सोचा कि इस वक़्त जंगल में ये बकरी का बच्चा कहाँ से आ गया, क्योंकि आम तौर पे जिनकी भी बकरियां होती हैं, जो बकरियां चराते हैं, वो अपने जानवरों को जब शाम होती है तो वो उनको बड़े गौर से और बड़ी फिक्र के साथ गिन के घरों में वापस ले जाते हैं। लेकिन ये बच्चा, फिर मैंने सोचा शायद उनमें से किसी का रह गया हो। फिर मैंने उस बच्चे को ये सोचते हुए कि इसे मैं घर ले जाता हूँ, यहाँ कोई जानवर वगैरह इसे खा जाएंगे, मैंने उसे अपने कंधे पे उठा लिया। अब एक हाथ में मेरे छड़ी थी और दूसरे हाथ में मैंने उस बकरी के मेमने की टांगें पकड़ रखी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ अपने घर की तरफ चलता गया। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने बकरी का बच्चा उठा रखा है वह आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जा रहा है। फिर मैंने सोचा शायद मेरा ये वहम है। लेकिन मैं अभी कुछ दूर ही चला होऊंगा तो मैंने महसूस किया कि ये बकरी का बच्चा अपना वजन बढ़ाता जा रहा है। उसका वजन इस हद तक बढ़ता जा रहा था जैसे मैंने कई मन वजनी कोई चीज उठा ली। मुझे समझ आ गई कि ये बकरी का बच्चा नहीं बल्कि कोई जिन्नात या कोई दीगर मखलूक है। मैंने दिल में उसी वक़्त आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। मैंने 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ी और उस बकरी के बच्चे को जैसे जोर से कोई घुमा के ज़मीन पे मारता है, मैंने इसी तरह उस बकरी के बच्चे को जोर से ज़मीन पे पटक दिया। बस उस बकरी के बच्चे को ज़मीन पे पटकना था
کہ جیسے کسی انسان نے زور سے چیخ ماری ہو۔ اس سناٹے میں کوئی زوردار چیخ مارے، آپ خود سوچیں کہ وہ کس قدر خوفناک ہوگی۔ میں نے بس بھاگنا شروع کر دیا۔ میں بھاگتا جاتا، لیکن وہ چیز جیسے بالکل میرے پیچھے بھاگ رہی ہو۔ میں اسی طرح بھاگتا گیا، وہ چیز بھی میرا پیچھا کرتی رہی، اور یہاں تک کہ اس چیز کو، اس جن کو یا جو بھی مخلوق تھی، اسے میرا نام بھی پتا تھا۔ وہ میرا نام لے کے بار بار پکارتی جاتی، اور جب میں بالکل پہاڑی کے ایک جو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں چوٹی پہ پہنچ کے اب نیچے اترائی کی طرف چلنے لگا، تو پیچھے سے آواز آئی کہ تو بڑا خوش قسمت تھا کہ تو آج بچ گیا۔ تو یہ تھی آج کی سچی کہانی۔ نانا کہتے ہیں کہ جب میں گھر واپس آیا تو 3 دن مجھے بخار نہ اترا۔ میں گھر کے آگے آ کے گر گیا رات کے وقت، اور مجھے نہیں پتا کہ میرے